नमस्कार दोस्तों, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट कैरोप्रैक्टर। पिछले कई वर्षों से मैं विशेषकर न्यूरोथेरेपी के माध्यम से अलग अलग बीमारियों पे लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, जिसमें पीलिया है, साइटिका है, अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, किडनी डिजीज़ है और भी बहुत सारी अलग अलग क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिस पे हम काम करते हैं न्यूरोथेरेपी के माध्यम से, बिना दवाई के, बिना साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी मशीन के, क्योंकि शरीर अपने आप को जोड़ने में सक्षम है। न्यूरोथेरेपी ये मानती है कि शरीर अपने आप में कैपेबल है, वो अपने आप को जोड़ सकती है। जिस प्रकार आपके बॉडी में कहीं पे कट्स लगते हैं, वो घाव अपने आप ही भरते हैं, क्योंकि शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपके घाव भर जाते हैं। आपकी बॉडी में कहीं पे चोट लगती है, हड्डी टूटती है, तो डॉक्टर तो केवल वहीं तक सीमित रहता है कि आपकी हड्डी को सेट करके बांध देगा, प्लास्टर कर देगा, लेकिन हड्डी जुड़ते खुद से है, यानी कि खुद से काम करती है। तो बॉडी अपने आप में सबको जोड़ने में सक्षम है, खुद कैपेबल है, बस उसको स्टिमुलेट करने वाला चाहिए। तो यही काम हम न्यूरोथेरेपी के माध्यम से करते हैं। अब आजकल एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास ये आता है, अलग अलग, हालांकि बहुत सारे अलग अलग विषयों पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि भाई हमें एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट मिल जाएगा क्या, अगर हो जाएगा तो कितना ठीक होगा। हम फलाने कारोप्रैक्टर्स के पास गए थे, उन्होंने बहुत सारा टेढ़ा मेढ़ा किया हमको, लेकिन हमें कोई सुधार नहीं आया। थोड़े समय के लिए रिलीफ हुआ, थोड़ी आवाज़ों से रिलीफ हुआ, लेकिन उसके बाद हमें फिर तकलीफ हो गई। ये होता है क्योंकि वो आवाज़ों से ट्रीटमेंट नहीं होता, अंदर के सिस्टम को ठीक करने से आपका ट्रीटमेंट होता है। हाँ, कुछ कुछ छोटे मोटे आपको हल्का फुल्का बोन में आपको प्रॉब्लम है तो उससे काम हो सकता है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन आपको क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसमें ये कारोप्रैक्टिक वगैरह काम नहीं करेगी। बस थोड़ा इंस्टेंट रिलीफ आपको कुछ समय के लिए, 2-4 मिनट, 5-10 मिनट के लिए हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर बाद में आपकी हालत जैसी थी वैसी हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जो पूछते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका मोशन में अनपचा खाना आना, यानी कि टॉयलेट में आपको जो खाना खाते हैं वो बिखरा हुआ आना, बंधा हुआ नहीं आना, और जब, जिसे हम यूडीएफ कहते हैं, और जब ये चीज़ें चलती हैं लगातार तो व्यक्ति को बैम्बू स्पाइन, जिसे हम एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कह देते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा भी जिनको यूडीएफ की समस्या है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल की समस्या है, उन लोगों को इसके अलावा कैंसर भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, आरए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इडियोपैथिक रिकेट्स भी हो सकता है, बोन डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। शरीर में अलग अलग जगहों पे, पेट में, आँखों, आपकी आंतों में, आपकी कहीं पे भी बॉडी में, हाथों में, पैरों में, कहीं पे भी गांठें बन सकती हैं। और इडियोपैथिक स्क्लेरोसिस, जिसे हम कहते हैं कि जिसका कोई एग्जैक्ट कारण मालूम नहीं है, मेडिकल साइंस में ऐसा बोला जाता है, तो वो भी हो सकता है, यानी कि कोई श्योर नहीं है कि किस वजह से हुआ है इडियोपैथिक आपके स्क्लेरोसिस में। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जो रूट कॉज आता है, जब देखते हैं न्यूरोथेरेपी जब अपने हिसाब से डायग्नोज करती है, तो उसको ये पाती है कि इन सारे रोगों में आपको किसकी कमी है, पेट ठीक नहीं है। आप बोलते नहीं नहीं हमारा तो पेट ठीक है, बढ़िया है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, गैस बनती है, निकल जाती है, मैं गैस की दवाई खाता हूँ, वो ठीक हो जाता है, और सुबह में एक बार चले जाता हूँ, शाम को मैं 4 बार जाता हूँ, तो इसका मतलब पेट ठीक नहीं है। कुल मिला के आपका रूट कॉज जो है, पेट ठीक ना होना ही आपका सबसे बड़ा कारण है अलग अलग बीमारियों पर। और इन सभी का इलाज न्यूरोथेरेपी में बहुत अच्छे से हो जाता है, बशर्ते थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आपकी बीमारी 1 या 2 दिन में आई भी नहीं होती है। बीमारी को बनने में कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, कुछ दशक ऐसे भी लगते हैं। कभी कभार 10 साल, 20 साल, 30 साल पुराने रोगी भी आते हैं, तो उनको ठीक होने में समय लगता है, बशर्ते कुछ हमारी शर्तें होती हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। कुछ खान पान होता है, कुछ परहेज होता है, कुछ एक्सरसाइज होती है जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। इसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए ठीक रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आशा करता हूँ